क्योंकि याद रखना दोस्त, कुछ लड़ाइयां सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। और कहते हैं, जो मैंने लाइन लिखी थी कि अगर जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। तो आप जिद पाल लीजिए कि बस अब जीतना है, घाव कितने लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य जो हमें बोध कराता है अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। मेरी आवाज़ सब तक आ रही है जी। राष्ट्रीय समर स्मारक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम निखिल मिश्रा है। मैं यहाँ पे एज हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप विजिटर्स को इस जगह के बारे में ज़रूरी जानकारी देना है। आप जिस जगह पे हो, इसका नाम है राष्ट्रीय समर स्मारक। इंग्लिश में हम इसे नेशनल वॉर मेमोरियल बोलते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक ये वो जगह है जो आज़ादी से लेके अभी तक हमारे देश के लिए जितने भी जवान शहीद हुए, उन सभी शहीद जवानों को ये जगह समर्पित है। मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन से पहले हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट और ऐसे बहुत सारे मेमोरियल थे जो किसी स्पेसिफिक वॉर या स्पेसिफिक बैटल कैजुअलिटी को डेडिकेटेड थे। बट इसके कंस्ट्रक्शन से पहले हमारे देश में कोई एक ऐसा मॉन्यूमेंट या कोई एक ऐसा मेमोरियल नहीं था जो आज़ादी के बाद अभी तक हमारे देश ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे देश के लिए जितने भी जवान शहीद हुए, उन सभी समस्त वीर गति प्राप्त योद्धाओं को एक साथ समर्पित हो। तो ये वो जगह है जो सभी शहीद जवानों को एक साथ समर्पित है। 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था कंपनी एनसीसी द्वारा, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसे इनोग्रेट किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को। तभी से मेमोरियल हमारे देश में जितने भी विजिटर्स हैं उन सब के लिए ओपन है। अब हम बात करते हैं मेमोरियल के डिज़ाइन के बारे में। मेमोरियल का डिज़ाइन 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर में बेस्ड है और ये चारों चक्र एक सोल्जर की जीवन यात्रा को बताते हैं, कैसे उनके जन्म से लेकर उनके बलिदान तक। सबसे पहला चक्र है रक्षा चक्र। आप अपने पीछे पेड़ों की एक देख सकते हैं। तो हमने मेमोरियल की सबसे आउटर टेरिटरी में 700 से 800 के बीच में किचनार और मूल छड़ी के पेड़ लगाए हैं। इसे हम कहते हैं रक्षा चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। रक्षा चक्र में हमने ये पेड़ एक सोल्जर को दर्शाते हुए लगाए हैं। जैसे पेड़ कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते और आपको हर क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलेंगे, चाहे बहुत ठंड वाली जगह हो या बहुत गर्म वाली जगह हो। और ये पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इसीलिए हमने एक सोल्जर को दर्शाते हुए रक्षा चक्र में ये पेड़ लगाए हैं, जैसे सोल्जर्स हमारी रक्षा करते हैं थ्रेट और एनिमीज के अगेंस्ट में। उसके बाद और एक रीज़न ये भी है, इन पेड़ों में वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं किचनार और मूलछड़ी में। तो स्पेसिफिक इन पेड़ों का हमने चयन इसलिए किया है, सफ़ेद जो कलर है वो शांति का प्रतीक होता है और एक देश के लिए हमारे सोल्जर से बढ़ के शांति का सिंबल आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इन पेड़ों का चयन किया गया रक्षा चक्र में। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते ही आप अपने लेफ्ट और राइट साइड में ये सर्कुलर वॉल्स देख सकते हो। ये जो सर्कुलर वॉल्स है ये हमारे मेमोरियल का सेकेंड सर्कल है, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग चक्र। आज़ादी से लेके अभी तक हमारे देश के लिए जितने भी जवान शहीद हुए, उन सभी शहीद जवानों के नाम यहाँ त्याग चक्र में लिखे हुए हैं। अभी तक त्याग चक्र में 26,602 शहीद जवानों के नाम लिखे हैं। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जब सेरेमनी खत्म होगी तो सेरेमनी के बाद आपको नीचे सर्कल ऑफ ब्रेवरी में जाने के लिए भी परमिशन मिलेगा। आपके सामने ये जो गैलरी है, ये गैलरी मेमोरियल का थर्ड सर्कल है, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, वीरता चक्र। वीरता चक्र में 6 ब्रॉन्ज के म्यूरल है जो दर्शाते हैं 4 बड़ी लड़ाइयाँ और 2 बड़े ऑपरेशंस को। और इन ब्रॉन्ज के म्यूरल्स को और आपके सामने ये जो नेशनल एम्बलम है, इन्हें एक बहुत ही बड़े स्कल्पचर ने बनाया जिनका नाम है रामवीर सुतार। आप सभी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी रामवीर सुतार जी ने स्कल्प किया था। क्योंकि ये ब्रॉन्ज के म्यूरल हमारे वॉर हीरो की वीरता को दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे वीरता चक्र कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेमोरियल के सबसे आखिरी चक्र की। आपके सामने जहाँ पर अमर जवान ज्योति है वो मेमोरियल का सबसे आखिरी चक्र है, सबसे इनर मोस्ट सर्कल है मेमोरियल का। इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी, अमर चक्र। अमर चक्र में आपके सामने ये जो ऑब्लिस्क है, इसकी हाइट है 15 मीटर। ऑब्लिस्क के टॉप पे नेशनल एम्बलम है जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है, उसका वजन है 412 किलो। और ऑब्लिस्क के बेस पे है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति हमारे फॉलन सोल्जर्स की स्पिरिट को दर्शाती है कि वो मरने के बाद आज भी हमारे लिए अमर है और वो इटर्नल फ्लेम है, कभी बुझेगी नहीं। इसी प्रकार हम भी हमारे देश के लिए जितने भी योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये मेमोरियल का डिज़ाइन है जो रक्षा चक्र से लेके अमर चक्र तक एक सोल्जर की जीवन यात्रा को बता रहा है। एक सोल्जर का जन्म होता है हमारी देश की रक्षा करने से, वो रक्षा चक्र बताता है। त्याग चक्र बताता है कैसे उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी और जो हमने मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए।
वीरता चक्र बताते हैं, वीरता चक्र में जो ब्रॉन्ज के म्यूरल्स हैं वो बताते हैं, जो उनके पीछे रह जाते हैं वो हमें उनकी वीरता की गाथाएं और कहानियां सुनाते हैं, वो हमें वीरता चक्र के जरिए पता चलता है। और अपने जीवन का त्याग करने के बाद भी वो हमेशा के लिए हमारे लिए अमर हो जाते हैं, ये बताता है अमर चक्र। अब इससे थोड़ी समय पश्चात तो ये मेमोरियल का ओवरऑल डिज़ाइन था जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसके बाद अब आप नेक्स्ट ऑफ किन और रिट्रीट सेरेमनी को देखोगे, जिसके दौरान आपको लेफ्ट और राइट साइड में नीचे स्टेयर्स पे भेजा जाएगा, वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे। सेरेमनी के दौरान में जैसे जैसे हम वहाँ से अनाउंसमेंट करेंगे, जो जो गाइडलाइंस देंगे वो आपको फॉलो करना है। किसी को तालियां नहीं बजाना, नारेबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, और जो भी जब हम बोलेंगे सावधान होना है तब उस टाइम पे आपको सावधान होना है। प्लीज़ सभी लोग नियमों का उल्लंघन ना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्लैपिंग की ज़रूरत नहीं है।